हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 26 तारीख है और आज मेरे 30 हार्ड चैलेंज का 10th डे है। अभी अभी मैं आया हूँ रनिंग करके। अगर आपकी भी एक लॉन्ग आवर्स तक बैठने वाली जॉब है, सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है, तो आपको भी भाई अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं, कुछ लोग ये बात फॉलो कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट मालूम तो सबको है ही ये बात कि भाई फ़िटनेस पे थोड़ा ध्यान देना जाना चाहिए। आगे मैंने प्लान किया हुआ है वीडियो बनाना एक ऐसे छोटे से कोर्स के बारे में जो मैंने यूट्यूब पे ही सीखा था। उसमें मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी मेजर हैबिट्स जो आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट कर सकती हैं। जो मर्जी आप काम करते हो, लेकिन अगर उन 3 हैबिट्स में से एक भी आप फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। उनमें से एक है फिटनेस। कुछ भी आप वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, योगा, जिम जा रहे हो, किसी भी तरह का जुम्बा, डांस वगैरह, किसी भी तरह का फिटनेस वर्कआउट अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों से 95% पॉपुलेशन से आप बेटर हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है मेरा। और अंकित भाई की तो पॉपुलैरिटी को समझाने का मेरे को कोई वो ही नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, उनका एम था, मोटिव था अपना वर्कआउट करेंगे, और उसी की उन्होंने वीडियोस बना के डाल दी। अब वो इतने फेमस क्यों हो गए, उसका रीज़न भाई मैंने डिकोड कर लिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, इस बात का आंसर मैं लास्ट में दूंगा। क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो तो बहुत सारे लोग डाल लग रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी भी उनसे बेहतरीन बेहतरीन है, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लास्ट में दूंगा मैं इसका आंसर। सबसे पहले चैलेंज के बारे में आपको बताऊं, बेसिकली है क्या। आपको दिन में 2 बार वर्कआउट करना है, उनमें से एक वर्कआउट होना चाहिए आउटडोर। दिन में 3 लीटर पानी पीना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, कुछ भी तला भुना फैट वगैरह, मतलब कि हाई शुगर कंटेंट ऐसा कुछ नहीं खाना है। अल्कोहल, सिगरेट्स और किसी भी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस से दूर रहना है। अब ये चैलेंज मैंने क्यों लिया, तो जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे, या फिर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी, उसका कार्ड मैं दूंगा यहाँ पर, इधर या इधर आएगा, वो क्लिक करके देखना अगर आपने नहीं देखी तो। उसमें मैंने बताया था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, तो एक एग्ज़ाम हुआ करता था इंडियन एयरफोर्स का, XY ग्रुप का। तो उसमें होता था फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट, जो मैंने अटैम्प्ट किया था और क्लियर भी कर लिया था, लेकिन उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। चश्मे की वजह से आँखें मेरी बहुत कमज़ोर हैं। तो तब से मुझे फ़िटनेस का शौक़ चढ़ा था, और उसके बाद करते 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 अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देते देते अच्छी खासी बॉडी भी बन गई थी। जो आप थंबनेल में मेरी फ़ोटो देख रहे हैं वो 2019 की होगी शायद, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में लग गए तो इतना ध्यान उस पर नहीं दे पाया। अब क्योंकि ये उन 3 मेन की हैबिट्स में से एक है, तो ये चीज़ कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा जब से जॉब लगी है तब भी ऐसा ही रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मैं एक्सरसाइज वर्कआउट किसी भी चीज़ से दूर रहा हूँ। उसके बाद मैंने परेशान होकर शुरू कर ही दिया, या तो घर पे कुछ भी करना है या रनिंग करने जाना है। जब लखनऊ में था तब जिम ज्वाइन कर रखा था, बनारस में मैं नहीं कर पाया था, वहाँ पे थोड़ा बहुत रूम पे ही कर लिया हुआ था। अब क्योंकि एक तो ये चीज़ इतनी ट्रेंडिंग हो रही थी, और दूसरा एक ये कंपटीशन जैसा निकाला था विंग्स लाइफस्टाइल ने कि उनके स्मार्ट वॉच ख़रीदो और 30 दिन तक वर्कआउट करके उसकी साथ वीडियो अपलोड करो वॉच के साथ। तो मेरे पास वॉच थी भी नहीं, अब मेरे को शौक़ भी नहीं है वॉच पहनने का, मैं शुरू से नहीं पहनता, जो लोग मेरे को जानते होंगे। तो मैंने ऑर्डर कर ली केवल टाइम देखने के लिए, क्योंकि बस टाइम ही देखने के लिए मेरा मेन मोटिव था। लेकिन इसमें वर्कआउट भी ट्रैक हो जाता है ठीक ठाक बढ़िया। ऊपर से मैं जहाँ पे रह रहा था, तो मेरे जो रूम में बगल में लोग रहते हैं उनके यहाँ पे रखा हुआ था ये जितना भी इक्विपमेंट है सारा उनका ही है। जो स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं उनको छोड़ के, जो डंबल है, रोड है, और जितनी भी वेट वाली प्लेट्स हैं वो सब उनका ही है। मैं उठा के ले आया था कि भाई तुम तो करते नहीं हो, मैं क्या करूँगा, मेरे को दे दो ये सारा सामान। और मेन मोटिव तो मेरा भी यही था कि यार अपनी फ़िटनेस पे भी मेरे को ध्यान देना है। जैसी पहले बॉडी थी एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद भी करते रहेंगे। और इसकी सबसे जो मेन कारण रहता है वो मैंने क्रैक कर लिया है भाई, कंसिस्टेंसी ही है। कुछ भी कर लो, कितने भी दम लगा लो, और भले ही धीरे से स्टार्ट करो, हल्का हल्का जितना भी, लेकिन रेगुलरली करते रहो। आपका रिज़ल्ट उन लोगों से बेटर रहेगा जो महीने में साल में 4 महीने जाके तो मतलब ऐसी तैसी कर देना बॉडी की एकदम एकदम बेहतरीन वर्कआउट, सब कुछ डाइट वाइट सब कुछ,
उनसे बेहतर रहेगा अगर आप हल्का फुल्का भी सब कुछ करते हैं लेकिन रेगुलरली। तो आज 10 दिन तो पूरे भाई साहब हो चुके, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, समोसे कचौड़ी चाय तक नहीं पी बाहर की। चाय भी मैं केवल रूम पे पीता हूँ, वो भी एक ही टाइम। डाइट में भी सारा घर का ही खाना इंक्लूड है, या तो बेसन के चीले बनवा लेता हूँ, या पोहा बनवा लेता हूँ, या सूजी के चीले बनवा लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी नुकसान देने वाली नहीं है। इनमें प्रोटीन कंटेंट एवरेज खाने से भी हाई रहता है। बाकी अपनी रोटी सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी लगभग डेली बनवाता हूँ मैं, और अंडे खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स है डाइट में इंक्लूडेड, और दूध, मतलब फुल अभी देसी डाइट चल रही है। एक स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, वो भी केवल वर्कआउट के बाद शाम को, और वो मैं एक स्कूप ही रखूँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी नॉलेज हो आपको प्रोटीन इंटेक के बारे में, तो आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पहले कैलकुलेट करना चाहिए आपको कितना प्रोटीन लेना है दिन में, और अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो उसका 20% से ज़्यादा टोटल प्रोटीन इंटेक का दिन में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप सप्लीमेंट से लेते हैं। एक और ये बात मैंने अपने बारे में ऑब्ज़र्व की कुछ दिनों में, कि अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता हूँ ना, तो मैं मतलब ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। बस यही देनी थी लाइफ की अपडेट। अपना पूरा रूटीन कैसा रहता है। तो सुबह मैं उठा था, ब्लैक कॉफ़ी पी थी, फिर मैं रनिंग करने निकल गया। ये अपने यहाँ पे रूम से लेके मैं उधर तक जाता हूँ, लास्ट तक जहाँ तक ब्रांच है मेरी। फिर इधर से लेके उधर तक एक और पेट्रोल पंप है, ये वाला जो है उसके आगे, वहाँ तक, और फिर वापस यहीं तक आ जाता हूँ। अब शुरू में तो मैं इतना ही करता था, उसके बाद मैं एक राउंड और लगा आता हूँ उधर तक। इतनी पूरी रनिंग करके फिर मैं यहाँ छत पे आकर हूँ वापस। यहाँ पे अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह लेग्स की, और डायनामिक मूवमेंट्स वगैरह, एंकल नी रोटेशन, स्पाइन ट्विस्टर, ये सब। फिर उसके बाद अब मैं जाके रेडी होऊंगा, मेड आ जाएंगी और रेडी वेडी करेंगे सब कुछ, नाश्ता खाना वगैरह। फिर रेडी होके मैं करूँगा, अभी लेक्चर लूँगा, मेरा JIB का एग्ज़ाम आ रहा था। और मैं Q&A से वीडियो भी बनाना सोच रहा था एक, आप सब लोग अपने क्वेश्चंस डाल दो, वैसे तो आप सब लोग पूछो ही जाओ, और मैं आंसर करता भी रहूँ मोस्टली लोगों के। थैंक यू सो मच मुझे इतना काबिल समझने के लिए। अभी बहुत कुछ करना वैसे बाकी है लाइफ में। और लास्ट बात बतानी भूलिएगा कि ये चैलेंज हार्ड क्यों है, 30 हार्ड या 75 हार्ड। क्योंकि भाई एक तो एक कंटिन्यूस है, सबसे बड़ी जो मेरे को फील हुई अब 10 दिन बाद, कि भाई साहब इसमें रेस्ट नहीं है। हम जिम जा रहे थे, रनिंग करने जा रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे, हम हफ्ते में भाई एक रेस्ट तो ले लेते थे। इसमें रेस्ट नहीं है भाई। ठीक है, किसी दिन आपका 7-8 दिन बाद आपके साथ ऐसा होगा, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, तो उस दिन मैंने क्या करा, छोड़ा नहीं, बस थोड़ा सा लाइट वर्कआउट कर लिया। अब अंकित भाई की बात करें, उनके लिए कहाँ ही हार्ड था यार ये चैलेंज, उनका तो डेली रूटीन ही यही था। ठीक है, वो तो मतलब काम ही यही करते थे, बीच में ड्यूटी भी जाते थे वो, अभी तो खैर उन्होंने छोड़ दी। अब हमें मान लो इतना दिमाग ख़राब तो जॉब में हो जाए, फिर उसके बाद आके वो सब वर्कआउट वगैरह करना। और मुझे सबसे मुश्किल पड़ रहा है भाई साहब वीडियो एडिट करके डालना, क्योंकि लैपटॉप तो मेरा खो गया था, आप लोगों को बताई थी नहीं मैंने ये बात। तो सब कुछ अभी मैं फ़ोन से ही एडिट वगैरह करके डाल रहा। ऑल इन ऑल अगर पूछोगे भाई साहब, चैलेंज हार्ड तो है, और अगर आपने पूरा कर लिया, या इसका 50% भी कर लिया आपने आपने लेने की अगर सोच भी ली, तो भाई साहब आप भी हार्ड हो, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। बहुत टाइम हो गया अब जब मैं रेडी हो लूँ फटाफट वीडियो एडिट करके डालनी। तो लास्ट क्लिप जो आपने देखी थी वीडियो में, वो थी भाई मेरे 10वें दिन की 30 हार्ड चैलेंज की, और आज है 16वां दिन। तब से लेकर अब तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, और अभी अभी मैंने पूरी वीडियो एडिट कर भी ली थी, और लेकिन वो एक्सपोर्ट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो मैंने एक ऐसी क्लिप डिलीट कर दी उसमें से जो उस वाली वीडियो में पड़ी थी। अब जब वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो खैर कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को यहीं पेंड कर रहा मैं। और लास्ट में बस मुझे ये बात बतानी थी कि जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अंकित भैया की जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, वो किस कारण से हुई, वो थी भाई उनकी ओरिजिनलिटी और उनकी रोनेस। वो रणवीर अलाहाबादिया के शो में भी आए थे ना पॉडकास्ट करना, उसमें भी उनसे एक सवाल पूछा गया था, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि मेरी जो रोनेस है, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, वो तो पॉडकास्ट में भी इक्कर कुक्कर करके ही बोल रहे थे। तो उनको आती ही नहीं, मतलब वो सब दिखावा उनको आता ही नहीं, पता ही नहीं। अब हम लोग इतनी बड़ी जो है सुपरफिशियल दुनिया में रहे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें भाई हमें करनी भी पड़े कई बार। तो यही था, कई बार किसी को लोगों को प्लीज़ करने के लिए हम जो है अपनी ओरिजिनलिटी खो दें, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना ही बोलना था मुझे। एक Q&A सेशन के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी भाई जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम भाई सारे आने।